नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठा। इसके पहले प्रथमा पाठ हमने पढ़ा था वाराणसी वाला। आज पढ़ेंगे द्वितीय पाठा अन्योक्ति विलासा। अन्योक्ति, पहले इसका मतलब समझिए। विलासा माने होता है सौंदर्य, अन्योक्तियों का सौंदर्य, अन्योक्तियों का विलास। अन्योक्ति, अन्य माने दूसरी प्रकार से, उक्ति माने बात, अर्थात दूसरी बात कहना, यही अन्योक्ति है। विलासा माने संदेश, अर्थात दूसरी प्रकार की बातों को कह के उसके सौंदर्य को निकालना ही यही अन्योक्ति विलास है। आइए हम पढ़ते हैं नया पाठ। बच्चों एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। आगे देखते हैं। नितराम नीचो अस्मिति तुम खेदम कूप कदापि माँ वृथा अत्यंत सरस हृदय यतः परेशान गुण ग्राहितासि। नितराम नीचो अस्मिति तुम खेदम कूप, कूप के लिए कहा गया है। कूप माने होता है कुआं। हे कुएं, तुम माने तुम, खेदम माने दुख, कदापि माने कभी भी, माँ माने नहीं, कृथा माने करना। हे कुएं, तुम कभी भी दुख मत करना। किस बात के लिए? नितराम नीचो अस्मिति। नितराम माने अत्यधिक, नीचा अत्यंत, नीचो माने नीच, अस्मित माने हूँ। हे कुएं, तुम अत्यंत नीच हो, इस बात से कभी भी दुख मत करना। हे कुएं, तुम अत्यंत नीच हो, इस बात का खेद अर्थात दुख कभी भी मत करना। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्राहिता से। अत्यंत सरस हृदय, लेकिन तुम अत्यंत सरस माने रस से युक्त, अर्थात सरस हृदय वाले हो। यतः माने क्योंकि, परेशान माने दूसरों को, गुण ग्राहिता और दूसरों के गुण को ग्रहण कर लेते हो, अर्थात तुम रस्सी रूपी गुण को ग्रहण कर लेते हो। फिर से एक बार देख लीजिए। नितराम नीचो अस्मितिम तुम खेदम कूप। हे कुएं, तुम अत्यंत नीच हो, इस बात पे कदापि माँ वृथा, कभी भी दुख मत करना। तुम अत्यंत नीच हो, इस बात के लिए तुम दुख कभी भी मत करना। अत्यंत सरस हृदय यतः, क्यों यतः माने क्योंकि, अत्यंत सरस हृदय, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। परेशान माने दूसरों के गुण ग्राहिता से, दूसरों के गुणों को ग्रहण करना जानते हो। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से यह अनुक्ति बताई जा रही है कि कोई व्यक्ति ऐसा मत सोचे कि मैं बहुत हीन हूँ, मैं बहुत किसी काम का नहीं हूँ, अर्थात मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, अर्थात उसके अंदर ये दिखना चाहिए कि कौन सा गुण है। कभी भी अपनी हीनता को जाहिर नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं अगला श्लोक। नीर क्षीर विवेके हंसा आलस्य त्वमेह तनुषे चेत विश्वास्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पाल्यस्यति कहा। नीर क्षीर विवेके अस्ति हंसः आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत। इसमें हंस से कहा जा रहा है कि हे हंस, नीर क्षीर, नीर माने होता है पानी, क्षीर माने होता है दूध। दूध और पानी को अलग अलग करने का विवेक माने ज्ञान तुम्हें है। हंसा आलस्य तुम्हें तनुषे चेत। हे हंस, तुम्हें इस पर कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम गुण और अवगुण को अलग करने वाले हो। इस बात में तुम्हें आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। विश्व से अस्मिन् अधुना, अधुना अन्य, अधुना माने इस समय, अन्य माने दूसरा, विश्व माने संसार में, इस अस्मिन माने इस समय, इस संसार में दूसरा कौन ऐसा व्यक्ति है। कुलव्रतम पालिष्यति कहा, कहा माने कौन, कुलव्रतम माने कुल व्रत का, पालिष्यत माने पालन करेगा। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस समय तुम्हारे कुल व्रत का पालन करेगा। नीर क्षीर विवेक के हंस आलस्य तुम्हें तनुषे चेत। हे हंस,
तुम नीर और क्षीर को अर्थात पानी और दूध को अलग करने वाले हो, गुण और अवगुण को अलग करने वाले हो। इस बात पे तुम कभी भी आलस्य मत करना। विश्वस अस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति का, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो तुम्हारे इस कुल व्रत का पालन करेगा। इसमें इस श्लोक के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति से कहा जा रहा है, यदि आप किसी कार्य को करने में समर्थ हैं तो उस कार्य को करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। आप उस कार्य को करिए, और यदि आप ही उस कार्य को करने में आलस्य करेंगे तो इस संसार के जो कार्य हैं, जो समस्त प्रकार के कार्य हों, उसको कौन करेगा। अर्थात अपने कार्यों में आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। कोकिलयाप है दिवसान तावद बिरसान करील बिटवेशु यावन मिलद अलिमाला कोपि रसाला समुल्लसति। कोकिल याप, कोयल से कहा जाता है, हे कोयल, याप माने बिता लो, दिवसान माने दिनों को, तावद बिरसान अपने इन नीरस दिनों को तब तक, करील बिटवस यानी करेल के वृक्षों पर। हे कोयल, तुम अपने इस नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर तब तक बिता लो, यावद मिलल अलिमाला, यावद मिलद अलिमाला यानी जब तक कि भंवरों से युक्त कोपि रसाला समुल्लसते यानी कोई आम का वृक्ष नहीं मिल जाता है। हे कोयल, तब तक तुम अपने नीरस दिनों की इस करेल के वृक्षों पर बिता लो, जब तक कि आम की मंजरियों से युक्त कोई आम का वृक्ष नहीं मिल जाता है। यहाँ पर इस अन्योक्ति के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि व्यक्ति के ऊपर कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। अर्थात कोई समस्या व्यक्ति के पास है तो उस समस्या को आसानी से आप बिता लीजिए, उसमें कभी भी दुख मत कीजिए। कभी ना कभी तो आपके अच्छे दिन आएंगे और आपके दुख दूर हो जाएंगे। और यह प्रकृति का नियम है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। इस बात पे कभी दुख नहीं करना चाहिए कि मुझे दुख है, या बहुत सुख हो जाए तो भी इस बात पे वो नहीं करना चाहिए कि मुझे बहुत सुख है। अर्थात इससे यह बताया जा रहा है कि हे मनुष्यों, तुम अपने बुरे दिनों को तब तक बिता लो जब तक कि आपके अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं। रे रे चातक सावधान मनसः मित्र क्षणं श्रेताम अम्बोधः बहवो सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिम् आद्रयन्ति वस्तुतः गर्जन्ति केचिद् यं यं पश्यस्तस्तस्य पुरतो महाव्रीहि दीनं वचः। रे रे चातक, रे रे माने हे चातक माने चातक पक्षी के लिए कहा, हे चातक पक्षी सावधान मनसः मित्र, हे मित्र चातक पक्षी तुम सावधान मन से क्षणम श्रेता माने एक क्षण सुन लो। हे चातक पक्षी तुम सावधान मन से एक क्षण सुन लो। अम्बोधा बाहो संति गगने, गगने माने आकाश मंडल में, अम्बोधा माने बादल, बाहो माने बहुत, संति माने है आकाश मंडल में बहुत सारे बादल हैं। सर्वे अपि नैता दिशा, सर्वे माने वह सभी, नैता दिशा माने बेकार हैं, वह सभी बेकार हैं। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि चातक पक्षी स्वात नक्षत्र की बूंदों, जब बूंदें गिरती है तभी वह पानी पीता है और तब तक वह चिल्लाता रहता है। तो उसी से कहा जा रहा है कि रे रे चातक सावधान मनसा क्षणम मित्र क्षणम श्रेताम, हे चातक पक्षी सावधान मन से एक क्षण सुन लीजिए। अम्बोधा बहाव संति गगने सर्वे अपि नैतादृशा, आकाश मंडल में बहुत सारे बादल है लेकिन वह सभी बेकार हैं। केचिद वृष्टिम आद्रयन्ति वसुधाम, केचिद माने कुछ तो, वृष्टि माने वर्षा करके, आद्रयंत माने गीला कर देते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। केचित वृथा गर्जन्ति केचित वृथा, और कुछ बेकार में गरजते हैं,
कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ बेकार में गरजते हैं। यम यम पश्यति, यम यम माने जिस जिस को तुम देखो, तस्य तस्य पुरतो, उसके सामने महाब्रीहि दीनम वचा, उसके सामने तुम अपने दीन वचनों को मत कहिए। इसमें यह अनुक्ति कहा जा रहा है, अनुक्ति के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि आप इस बात को समझिए कि हर किसी के सामने अपनी दीन दशा का वर्णन नहीं करना चाहिए, अपनी दीन दशा के बारे में हर किसी से नहीं करना चाहिए। उसमें से कुछ तो हैं जो आपकी मदद करेंगे और कुछ बेकार में आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अर्थात हर किसी के सामने अपनी दीन दशा का वर्णन नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, ना वै ताड़नाद तापनाद वहीन मध्य, ना वै विरकितम क्लेश मानो अहम अस्मि, श्रवणस्य में मुख्य दुखम तदेकमं, यतो माम जनः गुंज्या तो लयंती। सोना कहता है ना वै ताड़नाद, सोना कहता है कि मुझे ताड़नाद माने पीटे जाने पर दुख नहीं होता है। ताप नाद वहीन मध्य, वहीन माने होता है अग्नि, मध्य माने बीच में, और अग्नि के बीच में तापनाद माने मुझे तपाए जाने पर भी दुख नहीं होता है। ना वह विक्रीड़ताम, मुझे बेचे जाने पर भी क्लेश मानो अहम अस्मि, मुझे दुख नहीं होता है। ना तो मुझे पीटे जाने पर दुख होता है, ना तपाए जाने पर दुख होता है, और ना बेचे जाने पर ही मुझे कोई दुख होता है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम एकम, सुवर्णस्य माने सोने का, मुख्य दुखम माने सबसे बड़ा दुख होता है। ये तो माम जनः गुंजिया तोल्यंत, सोना कहता है कि जब लोग मुझे गुंजी के द्वारा तोलते हैं, गुंजी अर्थात सुनार के यहाँ होती है रत्ती, रत्ती एक बाट होता है जिसमें सोने को तौला जाता है। तो यहीं पर सोना कह रहा है कि मुझे कुछ भी मेरे साथ किया जाए, चाहे मुझे पीटा जाए, चाहे मुझे अग्नि के बीच में जलाया जाए, चाहे बेचा जाए, मुझे तब दुख नहीं होता है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख तब होता है जब लोग मुझे गुंजिया अर्थात रत्ती के साथ मुझे तौलते हैं। इसके माध्यम से अन्योक्ति कही जा रही है कि हम भी समाज में रहते हैं और बहुत सारे लोग भी समाज में रहते हैं। अगर कोई गलत आचरण, बहुत सारे लोग भी समाज में रहते हैं, उससे मुझे कोई दुख नहीं होता है। मुझे सबसे बड़ा दुख तब होता है जब गलत आचरण करने वाले के साथ हमारी तुलना की जाती है, तब उस समय मुझे सबसे बड़ा दुख होता है। अर्थात व्यक्ति को हमेशा उसके बराबर वाले के साथ तुलना करनी चाहिए, उसके छोटे के साथ करने से उसे दुख ही होता है। आगे देखिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्यान देश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थम चिंतवती कोश गते दुरूपे, हा हंत हंत नल्ली गज उज्जहार। रात्रि गमिष्यति, रात्रि माने रात्रि, गमिष्यति माने चली गई है, रात्रि चली गई है। भविष्यति माने होगा, सुप्रभातम माने सुंदर प्रातःकाल, सुंदर प्रातःकाल होगा। रात्रि बीत चुकी है, सुंदर प्रातःकाल होगा। भास्वानि देश्यते, भास्वान माने होता है सूर्य, देशत माने का उदय होगा, सूर्य का उदय होगा। हसिष्यति पंकजाली, पंकजाली माने होता है कमल, कमल हसिष्य माने हंसेगा। सूर्य का उदय होगा और कमल हंसेगा अर्थात कमल खिलेगा। इत्थम विचिंत्यते कोश गते दुरूपे, दुरूपे माने होता है भंवरा। इस प्रकार से भंवरा कोश गते, कमल के कोश में बंद हुआ भंवरा, इत्थम माने इस प्रकार से, विचिंतवंती माने विचार कर रहा है। कमल के कोश में बंद हुआ भंवरा इस प्रकार से विचार कर रहा है कि रात्रि चली जाएगी, प्रातःकाल होगा, सूर्य उदय होंगे और यह कमल खिल जाएगा, अब मैं इसमें से निकल के चला जाऊंगा। इस प्रकार सोच ही रहा था कि हा हंत हंत नल्ली गज्जहार, कि कोई गज माने हाथी, कोई हाथी पानी पीने के लिए आता है, वह पानी भी पीता है और उसको उखाड़ भी देता है,
कमलनी को उखाड़ भी फेंकता है। हा हंत हंत, हाय कष्ट की बात है, नल्ली गजू जहार कि हाथी उस नल्ली को उखाड़ कर फेंक देता है। इस अन्य उक्ति के द्वारा यह किसी व्यक्ति से कहा जा रहा है कि मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए। थोड़ी मेहनत करने से व्यक्ति के पास कोई कठिनाई नहीं आती है। अर्थात कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सवेरा होगा तभी हम उस काम को करेंगे। अर्थात जब भी काम का उचित समय हो उस काम को कर लेना चाहिए। अर्थात यदि भंवरा ऐसा सोचता कि मैं थोड़ी सी कोशिश करके अगर निकल जाता तो शायद निकल जाता, लेकिन वह ये सोच ही रहा था कि नलिनी ने उसे क्या किया, हाथी ने आकर के उसे उखाड़ फेंक दिया। कहा भी गया है काल करे, किसी काम को करने के लिए कहा गया है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। अर्थात कोई काम का, किसी काम का उचित समय नहीं देखना चाहिए। अर्थात यदि आपके सामने वह काम आया है और आपको करना है तो उस काम को कर लेना चाहिए। बच्चों, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर हम नए पाठ के साथ जुड़ते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, किसी ज़रूरतमंद बच्चे के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।